ये सरकारी नौकरी आपको भी पढ़ पढ़ कर थक गए, आप खूब कड़ी मेहनत कर रहे हो, 2 नंबर से 1 नंबर से पीछे हो जा रहे हो। दुर्भाग्य नहीं है ये, बस सौभाग्य साथ नहीं दे पा रहा है, ग्रह अनुकूल नहीं है आपके, और जो करना चाहिए बस आप वो नहीं कर रहे हो। बहुत छोटा सा भेद है। मैं बिल्कुल कहूंगी, चाहे आप मेष से मीन तक किसी भी राशि के हो, चाहे आप 1 से 9 तक किसी भी मूलांक के हो, आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो जो प्रयोग मैं बता रही हूँ साथ में पढ़ना पड़ेगा। आज से कॉपी किताब कलम बंद करके रख दिया आपने, दीदी ने उपाय बता दिया, तत्परता से आपने मेरा बताया उपाय करने लगे और पढ़ाई को किनारे रख दिया, तो फिर घिस घिस कर थक जाना, चप्पलें नौकरी नहीं होंगी। जिस मेहनत और लगन से आप पढ़ाई कर रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, और आपको लग रहा है कि मेरी किस्मत क्यों नहीं साथ दे रही, मेहनत तो मैं भरपूर कर रहा हूं हर उन बच्चों के लिए, मेरे सारे उन भाई बहनों के लिए जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि मैं बिल्कुल सरकारी नौकरी लेने के लायक हूं। ऐसे ऐसे लड़के लड़कियों को हो जा रही है जो मुझसे कम है पढ़ने में। अभी भी इंटरव्यू लिया जाए तो वो नहीं सकेंगे, मैं सकूंगा या मैं सक जाऊंगी, फिर भी मुझे नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं लक फेवर नहीं कर रहा आपकी, मेहनत तो आप कर रहे हो। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं उपाय आज बता रही हूँ। मेरा बताया उपाय और आपकी मेहनत आपको 1000% सफलता दिलाएगा। मेरे कई भाई बहन मेरे बताए उपाय से लाभान्वित हुए हैं, कई लोगों को नौकरी हुई है जिस भी क्षेत्र में वो चाहे हैं, इसलिए मुझे अपने इन उपायों पर बहुत ज्यादा विश्वास है जो उपाय आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 उपाय बताऊंगी, लेकिन तीनों करने हैं आपको। एक ही इंसान को एक ही समय ये तीनों प्रयोग करने हैं। अगर बंद किस्मत का फाटक भी ना खुल जाए तो कहिए, बंद किस्मत का दरवाजा भी ना खुल जाए तो कहिए। जो 3 उपाय बताने जा रही हूँ, अगर अपनी कड़ी मेहनत के साथ आप इन 3 उपायों को करने लगते हैं तो मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 41 दिन मांगूंगी आपसे। उतना टाइम तो रिजल्ट निकलने में लग जाता है। सिर्फ 41 दिन मेरा बताया ये प्रयोग कीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए। 100 नहीं 200 भी नहीं, 1000% होगी सरकारी नौकरी आपको। और सरकारी क्यों, जो भी जिस लेवल की नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो नौकरी आपकी पक्की ना हो जाए तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल दिशा दिखाने आती हूँ, आपकी मित्र हूँ, आपकी मार्गदर्शक हूँ, आपकी बहन हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, इसीलिए मैं केवल आपको दिशा दिखाने आई हूँ। मेरे बच्चे बच्चियां, मेरे भाई बहन, पूर्ण विश्वास से उपाय करो, आपके विश्वास की जीत होगी। चाहते हैं कि मैं आपका किस्सा यहाँ भी शेयर करूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ में शेयर वर्ड लिख दीजिएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब आपकी सफलता की बातें बताती हूँ मैं अपने और भाई बहनों से। जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। 1 रुपए का खर्च नहीं करवाऊंगी मैं, किसी भी उपाय के नाम पर हजारों रुपए खर्च नहीं करवाती हूँ। जितना कोशिश करती हूँ कि 20, 25, 50 रुपए में आपका काम हो जाए। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ, मुझे कोई किसी भी तरह की फीस भेजने की जरूरत नहीं है कि हजारों रुपए मुझे भेज दो, यहीं से अमीर बना दूंगी। आप अमीर हो ना हो, मैं जरूर अमीर हो जाऊंगी, है ना। चलो ध्यान से सुनो, जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ निःशुल्क है, मुफ्त है। मेरे सारे भाई बहन लाभ उठाइए। जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, वो करे ये प्रयोग। विवाह का उपाय नहीं है ये, अचानक धन प्राप्ति का उपाय नहीं है ये। ध्यान से सुनिए, नौकरी के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेरी बहन पढ़ रही है, मेरे भाई पढ़ रहे हैं, वही करें यह प्रयोग। प्रथम प्रयोग, आपको कम से कम 41 दिन नहीं तो 90 दिन, या तो इसको जीवन का हिस्सा बना लीजिए। 7 प्रकार का अनाज ले लीजिए, जिसको सप्तांज कहते हैं, सप्त अनाज कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। आप 7 प्रकार का अनाज ले ले, थोड़ा थोड़ा ही ले, पाव पाव भर ही ले, 100-100 ग्राम ही ले, मिक्स कर ले किसी
ये में एक जगह अपनी छत पर या आंगन में जहां पर भी पक्षी आते हैं, आप पक्षियों को, जिसमें कबूतर खाए चाहे कौवा खाए चाहे चिड़िया खाए, आपको मतलब नहीं, पक्षी खाने चाहिए, ये बुद्ध के सूचक होते हैं। आपको एक एक मुट्ठी, दो दो मुट्ठी अनाज, ये सख्त अनाज जो है पक्षियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ये बंद दरवाजे, कहते हैं ना बैड लक था मेरा, 2 नंबर से चूक गया, ये बात अब आप कभी नहीं बोलोगे। अगर ये 7 अनाज, 7 प्रकार के मिक्स करके अनाज आप पक्षियों को खिलाना शुरू करते हो, तो ये जो 2 नंबर से चूक गए, आधे नंबर से चूक गए, है ना, ये कभी नहीं होगा। आप जो पढ़ोगे, जो डिजर्व करोगे, वो नंबर आपको जरूर मिलेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका, विश्वास रखिए। दूसरी बात, और बहुत बहुत ज्यादा चमकीला उपाय कहूं मैं, क्योंकि जिस उपाय को करने मात्र से जिंदगी की रफ्तार बढ़ जाती है। हनुमान जी जब पर्वत लेकर हाथ में जा रहे थे लक्ष्मण भैया को बचाने के लिए, जल्दी में, तेजी में, आपको वो तस्वीर लेकर आनी है जिस तस्वीर में हनुमान जी उड़ रहे हैं और उनकी हाथ में पर्वत है। बहुत रफ्तार में थे, उन्होंने अपनी रफ्तार को बहुत तेज कर लिया था। कंसंट्रेशन उनका बिल्कुल सिर्फ एक ही चीज की ओर था, मुझे अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। मैं पहुंचो तो जान बचे, प्राण वहां खतरे में है। तो रास्ते में जंगल पड़े, नदी पड़ी, घर पड़े, लोग पड़े, हनुमान जी ने किसी को नहीं देखा, क्योंकि ध्यान उनका उनके लक्ष्य की ओर। आपको वो तस्वीर लेकर आनी है जिसमें हनुमान जी पर्वत लेकर उड़ रहे हो, और इसको अपनी पूजा रूम में उत्तर की दीवार पर स्थापित करनी है, उत्तर की दीवार पर लगानी है, और नित्य यहाँ हनुमान चालीसा पढ़िए, इनकी पूजा कीजिए। ऐसी रफ्तार लगेगी आपकी, जो पढ़ रहे हो आप, ध्यान केवल केंद्रित रहेगा पढ़ाई पर, और केवल लक्ष्य की पूर्ति होगी, क्योंकि हनुमान जी फटाफट पहुंचे और प्राण बच गए। यानी सरकारी नौकरी का अगर ध्यान है आपको, तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि ये तस्वीर लगाकर इसकी पूजा करने से तुरंत मिलती है। आप जिस प्रयोजन से पढ़ रहे हो, आपकी जो भी उद्देश्य है, 100% वो सार्थक होगी। 2 उपाय दोनों करने हैं, अनाज भी खिलाना, ये भी ऐसे, इनमें से कोई एक कर ले, नहीं सारे करने, 3 बता रही हूँ, तीनों करने हैं। चैलेंज दी हूं मैं, ओपन चैलेंज, ना हो नौकरी तो कहिए। 2 तांबे का टुकड़ा लेंगे, चौकोर टुकड़ा, 2 तांबे का टुकड़ा बनवा लेंगे सुनार के यहाँ जाके, जहां भी आपकी दुकान में बनता हो, आपके शहर में बनता हो, तांबे के 2 टुकड़े लेंगे। दोनों टुकड़े को हाथ में लेकर नमन करके सूर्य देव का नमन कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, और एक टुकड़े को ये मन्नत बोलकर कि मुझे सरकारी नौकरी हो जाए, इसी इच्छा से मैं इस इच्छा पूर्ति यंत्र को जल में विसर्जित कर रहा हूँ। ऊंचाई से आप नदी में डालेंगे, यानी नदी के ऊपर जो भी पुल होगा, पुल पर से आप एक नदी में डाल दोगे एक टुकड़ा। दूसरे टुकड़े को हाथ में लोगे और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठोगे। 41 डे, यही 41 दिन में आपसे मांगी। 41 डे आपको ओम ह्रान ह्रीन हुरौन सह शुक्राय नमः इस मंत्र के साथ प्रतिदिन इसको जागृत करना, और इसको मैक्सिमम टाइम अपने पास रखने, अपने जेब में, अपने पर्स में मैक्सिमम टाइम। सूर्य की ऊर्जा से आप ऊर्जावान होंगे। ये उपाय सरकारी नौकरी मिलने के फाटक को खोलने में सबसे बड़ा सहयोगी होता है। 41 दिनों के बाद, या जब गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, आपको इसको किसी भी नदी में विसर्जित कर दे, या उसी नदी में जहां पर आपने प्रथम टुकड़े को विसर्जित किया, इसको अपने पास रखना है। अब आपने कंडीशन ऐसी हुई कि 41 दिन आपने जॉब कर लिया, लेकिन अभी तो नौकरी की परीक्षा ही आपने दी हो, तो इसको फेंक मत देना, इसको आप अपने पास ही रखना। कुछ लोग इसको होल करवा के गले में पहन देते, ये आपकी इच्छा है, पर्स में भी रख सकते हो। इन 3 उपायों को करें, और करें कड़ी मेहनत, 100 नहीं 1000% नौकरी होगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।